बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला गया जहां बिल आखिर पाकिस्तान ने 4 मुसलसल शिकस्तों के बाद कामयाबी हासिल की और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वन साइडेड विकेट पाकिस्तान ने हासिल की, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया और इस तरह पॉइंट टेबल में ना सिर्फ अपने पोजीशन को बेहतर बनाया बल्कि साथ साथ रन रेट जिस तरह पाकिस्तान ने मेंटेन किया वो भी काफ़ी खुश आइंदे। और आगे चलकर अगर दूसरी टीमों के पॉइंट टेबल में उतार चढ़ाव अगर आता है तो यकीनी तौर पर रन रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के जिनको गाहे बगाए आप हमारे इस शो में देखते रहते हैं और उनको पसंद भी फरमाते हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया और जब क्रिकेट खेलते रहे तो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहलाए और जब कोचिंग में आए तो पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कोचेज़ में इनका नाम सर फहरिस्त है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलराइट, जो दूसरी शख्सियत तो मौजूद हैं जनाब, आज पूरा पाकिस्तान इंतहाई खुश है। आज पूरे पाकिस्तान को कामयाबियाँ नजर आ रही हैं। सब इस ब्रांड की क्रिकेट देखना चाहते थे, सब ये चाहते थे पाकिस्तान इस अंदाज से खेले क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जीता ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान ने अपने रन रेट को भी बेहतर किया और ऑलमोस्ट 30 ओवर्स में पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेस किया। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कीड़े दौड़ते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे इसमें भी जो है सरकारी रन नजर आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आ जाएंगी कि जो शायद एक आम पाकिस्तान की निगाहों को नजर नहीं आ रही क्योंकि हमें तो क्रिकेट का पता ही नहीं है और हमें तो क्रिकेट के बारे में मालूम ही नहीं है। मोहसिन हसन खान साहब को आज की जीत की बहुत खुशी है और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को खुशी है, लेकिन एक शख्स पूरी पाकिस्तान में ऐसा है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि जिसको इस मैच में भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा और हमने सोचा आज शख्स को अपने स्टूडियो में बुला लें। कमर रज़ा हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली और थैंक यू वेरी मच। देखें यार, आप जीतने के लिए गए हैं बड़ी टीम से, ठीक है, बड़ी टीम तो अभी तक आपने कोई काबू मतलब आज भी है ना मसले कुछ ना कुछ, है ना? मैं ये जानना चाहता था कि भैया 7 साल के बाद बांग्लादेश एशिया कप में खेलने आया, इतना लेट क्यों आया? अच्छा चलें यार, ये तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। सवाल किया है आज के मैच में भी मसले हैं, हाँ या नहीं बता दें। मैं आपको ये देखिए, आज पाकिस्तान खुश है, ठीक है, आप बताएं। आप हम तो खुश हो जाते हैं, आप अपना बताएं। टीम की परफॉर्मेंस वो वाली सर, आप अपना बता दें, आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि फखर जमा को इन्होंने आज कम से कम जिस रोल के लिए लेके गए थे वो रोल फखर जमा के पास ही होना चाहिए। ये मोहसिन भाई की मौजूदगी की वजह से शायद आप खुश हैं। कोई चाचा, कोई भांजा और कोई दूसरा जो है वो सिलेक्ट करे और वो खेलता है, ऐसा नहीं करे। ऑलराइट जनाब, इफ़ी भाई हमारे बहुत ही अपने और हम इनको छेड़ते भी हैं। आज इफ़ी भाई भी खुश हैं। अगर आज इफ़ी भाई खुश हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान वाकई बहुत अच्छा खेला है। किस तरह खेला है जरा स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे आज के मैच की समरी और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से आज के मैच को एनालाइज करेंगे क्योंकि आज के मैच में भी बहुत कुछ इसको डिस्कस किया जा सकता है। बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए 204 रन स्कोर किए। महमूदुल्लाह रियाद बड़ी अच्छी फॉर्म में बांग्लादेश की जाने से तने ताना बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बैटिंग से। 56 रन की आज भी इनिंग खेली। लिटन दास ने 45 रन बनाए और शाकिब उल हसन ने 43 रन की इनिंग खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवर किए और एक मैडन 23 रन और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, जबकि वसीम जूनियर ने 31 रन के बस 3 विकेटें हासिल की और हारिस रऊफ को 2 विकेटें मिली। और जवाब में पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड रहा फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। 81 के साथ फ़खर और 68 के साथ अब्दुल्ला शफीक नुमाया रहे, जबकि रिजवान ने 26 रन की इनिंग खेली। 60 रन के बस 3 विकेटें मेहदी हसन ने हासिल की और इस तरह पाकिस्तान ने 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। मोहसिन भाई के साथ आगाज़ करेंगे अपनी गुफ्तगू का और मोहसिन भाई से पूछेंगे ये जो टॉस जीत के जो पहले फैसला किया बांग्लादेश ने, क्या ये विकेट को रीड नहीं कर सके, मिस रीड कर गए पिच को, या पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की? जी मोहसिन भाई। जी बिल्कुल, आपने विकेट टॉस जीत के बैटिंग का फैसला बिल्कुल सही था। बॉलिंग बहुत अच्छी की आज, जो हमें शुरुआत से नज़र आना चाहिए थी। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा और देखिए, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ अली, जब आपको कामयाबी मिले ना उसके बाद बैठ के देखो कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं कि हम आगे रिपीट ना करें, जो कि इस टूर्नामेंट के शुरू में होना चाहिए था, जो कि एशिया कप से शुरू हो जाना चाहिए था। बिकॉज एशिया कप एक तरह से देखिए इसकी कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट बन गई थी। 4-6 कितने दिन का गैप था, ऐसे ही था ना, कुछ 8 दिन का। तो उसके वहाँ से हमें करना चाहिए था कि हमारा ओपनिंग पेयर अभी तक, अब जाके आज पता चला इन लोगों को कि ओपनिंग पेयर हमारा क्या होना चाहिए। अब ये लड़का, जैसे मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, अब्दुल्ला और जो बीच में मिडिल ऑर्डर नया लड़का है साउथ शकील, इतने इम्प्रेसिव लड़के हैं ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने पाकिस्तान के लिए दोनों ऐसे हैं कि ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है इनमें। और दोनों टॉप क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे क्रिकेट में भी, भला आप इनको 2020 में ना खिलाएं, आप दूसरी अपनी टीम बनाएं। लेकिन ओपनिंग पेयर को जाके, अब मैं फ़खर के लिए मैं शुरू से एक बात करता था,
इफ़ी का अपना ओपिनियन है, सबका अपना ओपिनियन है, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ सोच है। मैं फ़खर जैसे प्लेयर के लिए, मैं आज आप देखिए जैसे उसने इनिंग्स खेली 2 के, हमारे ऊपर से प्रेशर बिल्कुल हट गया था, हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हैं। वो कहते हैं ना इट्स टू लेट, लेकिन अभी लेट नहीं है, क्रिकेट में लेट कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ आज बड़ा अच्छा कमबैक किया और रन रेट भी बढ़ाया। मैं फ़खर की बैटिंग की बात करें, अगर आप इसको ज़रा डिस्क्राइब करें। हाँ, देखिए अब ये है बेसिकली, ये है डिस्ट्रॉयर। ये अच्छी बॉल के ऊपर 6 मार देता है, ये अच्छी बॉल को बना के 4 मार देता है। और इसके खिलाफ अब ये तो एक प्रॉपर बॉल था जो हाफ वॉली थी, जिसको इसने कवर ड्राइव, ब्यूटीफुल शॉट। अब ये भी ठीक है, अब प्लेट शॉट बॉल लेग साइड पे थी, लेकिन कुछ अच्छी बॉल, गुड बॉल्स होती हैं जिसको, अब ये देखिए ये शॉट इसने बनाया है, अपर कट, हाँ अपर कट, इसको ये अपर कट करें या लोअर कट करें, ये अच्छा बॉल था, निकल के उसने सीधा सामने लंबा 6 मारा है। ये अनदर गुड शॉट, ये भी बनाया है, लेकिन निकला है वो, उसने जो लेंथ पीछे थी लेकिन उसने आगे निकल के, और ये भी ब्यूटीफुल शॉट, ये प्रॉपर शॉट है, बैट बॉल तो ऑफ स्टंप के बाहर। ये फिर वो शॉट आया कि जहां उसने ऑफ स्टंप की उठा के बाहर 6 मार दिया, इतना बड़ा। तो ये हाँ, ये है डिस्ट्रॉयर्स। वार्नर है डिस्ट्रॉयर। आपको याद है वार्नर फ्लॉप 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 चलता जा रहा था, खिलाते गए कि भाई प्लेयर है जिसने प्रूव किया हुआ है। फ़खर ने भी मे बी वार्नर जितना ना प्रूव किया हो, लेकिन इसने प्रूव किया हुआ है, ऐसी ऐसी इनिंग्स खेल के दी हुई हैं। तो आप इसको, ऐसे प्लेयर को जब लेते हैं तो अली कप्तान और कोच, हेड कोच की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा कॉन्फिडेंस तो देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देते कि भाई तुम्हारे लिए जगह खाली है, खेलते रहेंगे आप, ये नहीं, तुम्हारे लिए जगह है, प्रूव करते रहो अपने आप को, नेचुरल गेम खेलो, नेचुरल गेम खेलो और प्रूव करते रहो कि तुम ये जगह डिजर्व करते हो, और एक अच्छा एग्जाम्पल बनो अपने यंगस्टर्स के लिए। अब ये 2 लड़के जो टीम में आए हैं, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शफीक, आई टेल यू, अब्दुल्ला शफीक आज ऐसे खेल रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पता नहीं जैसे 60-70 वनडे मैचेस खेल चुका हो, वर्ल्ड कप कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बाद उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसके शॉट्स, नो डाउट फिर वही हुआ 50 के बाद। अब मैं चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक है और दूसरा अपना जो यंग लड़का है सऊद शफीक, दोनों का थोड़ा सा मिलता, कंफ्यूजिंग है। ये 2 लड़के, इनको चाहिए 50 नहीं चाहिए, आपसे 80 चाहिए, 100 चाहिए, 125 चाहिए। और ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते बड़े 100 चाहिए। ये ओपन करता है, वो नंबर 4 पे मेरा ख्याल आता है, 5 पे, तो 4-5 भी टॉप ऑर्डर। अगर आपकी जल्दी बारी, हाँ जल्दी बारी नहीं आती तो फिर तो आप कहते हैं जी 10 ओवर या 12 ओवर बाकी थे, तो फिर उसके हिसाब से। लेकिन इतने टैलेंटेड लड़के, कॉम्बिनेशन अली बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, हमारा कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए था कि ये हमारे टू स्टार्ट विद 3-4 मैचेस के लिए हमारे ये स्टार्ट रहेंगे, अनटिल खुदा न खास्ता किसी को इंजरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, ये रिप्लेसमेंट तैयार खड़ी है। और ये हमारा फर्स्ट चॉइस, ये हमारा, और सारी टीमों की आप देखिए ये प्रिपरेशन है। जैसे मैं वार्नर की मिसाल दी, कितने बुरी तरह और ऐसे आउट हो रहा था कि जैसे उसने क्रिकेट नहीं खेली कभी, लेकिन आके 150 कर दिया। 150 करने के बाद दूसरी इनिंग में भी रन्स कर दिए। और फ़खर ने आज देखे इसको, मैं अगर ऑनेस्टली मैं हेड कोच होता और मेरे 15 में ये लड़का होता तो मैं इसे उस वक्त निकालता जब मैं कहता कि नहीं, अब मुझे इसको रेस्ट कराना है, मुझे बैठाना है इसको, या मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। लेकिन ऐसे लड़के को जो ये होते हैं मैच विनर्स, ये होते हैं गेम चेंजर्स। अब इसने अगर देखिए रन्स किया, इसने जाके कितने, हमने 30 कितने ओवर में 30 पॉइंट समथिंग में 3 पॉइंट्स इसमें स्कोर कर दिया। किसकी वजह से? इसने जाके बिल्कुल बांग्लादेश को डोमिनेट कर दिया और जाके टोटल कमांड दे दी। लेकिन आई थिंक ऑल टुगेदर मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंग, फिर फील्डिंग भी आज उसमें एक वो नज़र आई। लेकिन काश मैं चाहता, हम सब देखने चाहते, मैं एज ए क्रिकेटर भी बात कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, हम सब ये देखना चाहते कि हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऑलराइट, अच्छी क्रिकेट हम सब देखना चाहते हैं। और आज मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि आज एफी भाई को पाकिस्तानी क्रिकेट पसंद आई। एफी भाई खैरियत है, तबीयत ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही है, खैरियत से? अली देखें यार, परफॉर्मेंस तो आनी है। आप जब रिलाय करेंगे ना, आप रिलाय नहीं कर रहे, आपने कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं था। अभी मोहसिन भाई ने एक लफ्ज में सारी बात कह दी है कि डिस्ट्रॉयर। ये बात कप्तान को समझनी है, ये बात मैनेजमेंट को। आज ऐसा क्या हुआ? कोई ब्रेक कर रहा है। अब मैं मारने वाला आपके पास वनडेयर प्लेयर है जिसका नाम है फ़खर। जब वो खड़ा होता है जहां पर आपको 300 का टारगेट देना है, फ़खर चलेगा तो 300 देंगे आप, और 300 का चेस कर रहे हैं, फ़खर चलेगा तो देंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो इसका मोमेंटम बनना था 2 मैच पहले, वो मोमेंटम आपने बनने नहीं दिया। आज उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारीक लाइन में समझा दिया फ़खर ने कि मेरी जो
इंजरी थी वो ऐसी थी कि मैं खेल सकता था अगर टीम को जरूरत होती। तो ये जो अगर है ना अली, ये मोमेंटम, ये फॉर्म खराब कर देता है। लोग बोलते हैं ना उसकी फॉर्म, अबे 200 मारने वाला एक खिलाड़ी तुम्हारे पास, उसकी फॉर्म पर नजर लगाने वाला कौन है, उसके खिलाफ बात करने वाला कौन है। आज भी 1100, देखिए मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला छक्का आपने पावर प्ले में मारा है वो 1168 बॉल, 1168 बॉल्स के बाद, यानी कि तकरीबन आपने 21 ओडीआई के बाद पाकिस्तान ने पावर प्ले में छक्का मारा, वो भी अब्दुल्ला शफीक, यानी कि उसको भी यकीन नहीं था कि वो ओपन करेगा यहाँ पे, क्योंकि आप तो सरकारी बच्चा लेकर आए थे ओपनिंग कराने के लिए। और आज 7 छक्के लगा दिए। जो जीत का जामिन है वो फखर जमा है। और जब वो उसकी फॉर्म चल रही थी, जब नहीं थी फॉर्म, तो किस जिनकी फॉर्म थी उन्होंने क्यों नहीं जीता मैचेस? सही बात है, ये भी तो सवाल है ना। बहुत अच्छा इफ़ी भाई ने इसको कहा, और बिल्कुल सही कहा कि टीम को अगर जरूरत है तो फखर को खिलाया जा सकता था, लेकिन शायद टीम वालों को उनकी जरूरत नहीं। फखर जीत की जमानत है, वो बुरे हाल में भी जीत है यार वो। चले, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई ने बड़ा और कह दिया कि जमानत है फखर, जो है फखर जमान, और आज हम सबका जो है वो शान बनकर आया फखर जमान की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मोहसिन भाई से, इफ़ी भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से, और जिस अंदाज से बांग्लादेश ने टॉस जीत के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और आज जिस तरह फखर जमान ने इनिंग खेली, हमारे दोनों एनालिस्ट ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने जिस अंदाज से बांग्लादेश की विकेटें हासिल की हैं, ज़रा फॉल ऑफ विकेट्स भी दिखाएंगे, और फिर मोहसिन हसन खान साहब से इसको डिस्कस भी करेंगे। किस अंदाज से बांग्लादेश की विकेटें गिरी हैं, ज़रा दिखाइएगा कि किस अंदाज से पाकिस्तान ने विकेटें हासिल की हैं, और किस तरह से बांग्लादेश की टीम को अंडर प्रेशर रखा है। ये जनाब, ये पहली विकेट है कि जहां पे डीआरएस के तहत जो पहली विकेट पाकिस्तान ने हासिल की। जी मोहसिन भाई, देखिए बॉलिंग मैंने कहा ना आज अच्छी की है, और ये फील्डिंग भी, सपोर्ट, ये होते हैं कैचेस जो एक जो टीम के सामने प्रेशर डाल देते हैं। ब्यूटीफुल बॉल, ये तो मतलब अनप्लेएबल बॉल्स हैं ऐसी। बॉलिंग भी की, फील्डिंग पे ये तो लॉलीपॉप था, लेकिन जो पिछला कैच भी हुआ, आउटस्टैंडिंग कैच, बॉलिंग की है विद इन द स्टम्प्स, शाहीन के ये अनदर गुड बॉल। ये सबसे अच्छी बात हुई कि बांग्लादेश एक पिछला ऐसे हमने तीसरे नंबर का जो आउट हुआ उसने ख़राब शॉट खेला था, अदरवाइज अच्छी बॉलिंग से आउट किया। ये भी गुड कैच है, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन वेरी गुड कैच, ज़बरदस्त बॉलिंग विद इन द स्टम्प्स, पढ़ के तेज़ अंदर आया है, और ये अब ऊपर उसको लगा है, लेकिन देखिए बैकफुट बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ उसने अंपायर ने आउट दिया। तो आउट, ये ब्रिलियंट कैच, ये तो फिर से दिखा रहे हैं, लेकिन ये है कि फील्डिंग सपोर्ट, ये ब्यूटीफुल बॉल। और इसमें मोहसिन भाई ये जो हम फॉलो विकेट्स दिखा रहे हैं, इसमें हमने उसामा मीर का एक एफर्ट था, शॉर्ट बॉल की थी शाहीन ने, और उसामा का उसमें हाथ फट गया था, बड़ा तेज स्ट्रोक था, और उसामा ने उसको रोका। जो आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या वजह है कि आज तक हम डीआरएस को हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं। डीआरएस के डिसीजन हमारे हमेशा से खराब होते हैं, दूसरी टीमें डीआरएस पे अच्छी विकेट हासिल कर जाती हैं, और हम नॉट आउट पे ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे खत्म हो चुके होते हैं, और आज तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इसको। बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं हम अपना डीआरएस, बहुत दबा। आज भी हमने एक ज़ाया किया है, बिल्कुल ज़ाया किया है, और ज़ाया के गलत पे हमने उस पर बात करके, और वहाँ उसको मैं ज़रूर आपके प्रोड्यूसर दिखाएंगे उसे, मैं उस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। डीआरएस जो होता है ना, डीआरएस में दो आदमी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक विकेट कीपर और एक बॉलर। सिर्फ विकेट कीपर नहीं होता, इसलिए कि विकेट कीपर बॉल के सामने से वो छुपा होता है बैट्समैन से। अब और बॉलर के लिए विकेट कीपर का क्यों वो होता है, वो स्टंप्स के पीछे होता है, तो अली उसे पता होता है। हम दिखा दें अगर आपकी इजाजत हो। अगर प्लीज दिखाइए तो मैं इसको नाज़रीन को डिस्कस भी। जी देखिए ये हुआ है, ये तो उन्होंने नॉर्मल मोशन में, अब ये स्लो मोशन में दिखाएंगे या नॉर्मल दिखाएंगे, इसको बहुत ज़रूरी था। यहाँ इस पर बहस हो रही है ना, यहाँ विकेट कीपर और बॉलर दोनों हैं, इसलिए कि जब बॉल लगी है तो विकेट कीपर से बॉल छुपा हुआ है, तो यहाँ बॉलर का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वो कैप्टन को कन्विंस करता है कि नहीं लो ये आउट है या नॉट आउट है, मत लो। इस तरह विकेट कीपर का जब वो आइडिया होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉलर देख रहा है, यहाँ रिजवान से बॉल बिल्कुल छुपा हुआ है, बिल्कुल सही पिच करने के बाद शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा होता है, इसकी आई नहीं होती, ये नहीं देखते, वो एंगल नहीं साइडवेज नहीं होता। लेकिन ये देखिए, अब यहाँ पे देखने से अगर मुझसे आप नेकेड आई से पूछे, मैं बोलूँगा नॉट आउट, इसी के लगा, इसी के थोड़ा सा फ्रंट फॉरवर्ड से खेल रहा है, वो बैक फुट अंदर नहीं गया हुआ है, तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा काउंट करती हैं। अब ये दिखा रहे नहीं, नॉट आउट दिया, ठीक है, सही दिया,
ये लगा है नॉर्मल मोशन हाई पैड पे बॉल लगा मौसम में, तो नेक हिट से ऊपर लगा और देखिए ना, और हल्का सा उसका गेंद बैकफुट में अंदर नहीं घुसा हुआ, वो हल्का सा उसका पाँव आगे है, तो यहाँ इसने के बॉल वो ट्रैवल का मौका देता है। अब आप कि जैसे जहाँ बॉल लगा और उसमें स्टम्प्स में इतना है तो और स्विंग हो गई, इसका मतलब ये बाहर निकल जाएगा, या और हाइट पकड़ेगा तो ऊपर से निकल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अली विकेट कीपर को सामने से बॉल देख नहीं रहा, बैट्समैन से बॉल छुपा होता है, वो वहाँ तक देखता है जहाँ बॉल पिच हुआ है। अब लगा किस जगह पे है, नीचे लगा है, हाइट देखता है वो, और लाइन देखता है कहाँ, वो उसका बेस्ट जज होता है बॉलर, बिकॉज वो सामने होता है। विकेट कीपर बेस्ट जज क्या होता है, विकेट के पीछे होता है, वो देख, अच्छा एक तो विकेट कीपर की मूवमेंट से पता चल जाता है, जब विकेट कीपर डाउन द लेग साइड भाग रहा हो तो वो नॉट आउट इसलिए होगा, उसको पता होगा पढ़ के निकल। अब यहाँ रिजवान जो है ये अपने बाहर की तरफ भागा है कि तो लेग साइड पे बॉल जा रहा है, तो ये चीज़ें देखने के लिए अब बॉलर में एक एक्साइटमेंट क्या होती है, 20% या 30% भी आउट हो ना, वो कहते हैं ले लो अच्छा मुझे एक विकेट मिल जाएगा। टीम का सोचना चाहिए कि हमारे पास 2-1 या 2-20 ये रेफरल हैं, हमें सही वक्त पे इस्तेमाल करना है। अगर आपने वेस्ट कर दिया रेफरल, कितनी दफ़ा ये हुआ है कि वेस्ट किया और जब लेने की ज़रूरत पड़ी थी पता लगा रेफरल है ही नहीं, तो फंस जाते थे हम। तो रेफरल बहुत, और आई टेल यू व्हाट, इतनी ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी आई है, अगर इसमें खिलवाड़ कर दें कभी बीच में तो बात दूसरी है, लेकिन इतनी अच्छी आई है कि फील्ड अंपायर, अगर आप भी खड़े होंगे ना या मैं खड़ा होऊंगा तो हम देखेंगे नेकेड आई में ऐसी चीज़ होती है, उसमें हमें होता है कि आउट है कि नहीं है। थर्ड अंपायर जो उन्होंने बैठाया ना, कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बिकॉज आज की तारीख में देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज़रूर देखना चाहिए। क्रिकेट के साथ साथ पहले क्रिकेट है, आप एक टीम मैच हार जाती है एक डिसीजन की वजह से, देखा ना साउथ अफ्रीका, हाँ एक मुल्क मैच हार जाता है, टीम नहीं। तो ये चीज़ देखना, DRS का बड़ा अच्छा इन्होंने वो किया है, लेकिन यहाँ कप्तान को बॉलर विकेट कीपर दोनों का जब इनपुट मिले कि हाँ आउट है, देन ही शुड गो फॉर दी डिसीजन। इफ आपको क्या लगता है DRS हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखें, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी मैं, कि अभी मैं देख रहा था एक चैनल पे, मैं किसी उससे में नहीं कह रहा, एक तो वहाँ आपा ज़्यादा खेला जा रहा है आपस में तारीफ है, और वो ये बात समझा नहीं पा रहे थे कि वो कह रहे थे कि विकेट कीपर की गलती है, विकेट कीपर की गलती नहीं है, वो तो ब्लाइंड हो जाता है, वो तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, बॉल छुप जाता है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों अपना इनपुट कप्तान को देते हैं, फिर वो मांगते हैं। इसमें कुछ सेल्फिशनेस नजर आती है आपको, क्योंकि हम देखते हैं कि हारिस रऊफ बिलखुसूस हमेशा उन्होंने गलत DRS के ऊपर ही गए, उनका जो रिजल्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं है DRS के हवाले से, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखें जब DRS ले चुके थे, बाबर आजम ने नाराजगी का इजहार किया था, अगले फ्रेम में वो दिखाया नहीं हमने, टाइम कम था, अगले के बाबर आजम ने अगले लम्हे नाराजगी का इजहार किया था। आपको लगता है वो सेल्फिशनेस भी है कि मेरी विकेटें बढ़ जाए, मैं नॉट आउट चला जाऊं DRS के वजह से, बल्ला मेरा भले लगा है, मुझे खुद पता है बैट लगा, लेकिन मैं DRS ले लूं, रिव्यू ले लूं, जाया कर दूं। अली मैं भी बीच में जब आप लोग दिखा रहे थे तो मैंने मिड विकेट की आवाज लगाई थी। हाँ। अच्छा, जो पुरानी टीम्स हैं जो DRS को अच्छा इस्तेमाल करती हैं, इसमें इंडिया बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, इवन न्यूजीलैंड भी, ये कहाँ से वो DRS लेती हैं भाई? 80% तो विकेट कीपर है, 20% वो बॉलर को एडवांटेज देता है, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि ऊपर लगी नीचे लगी है। यार रिजवान 15 सेकंड का DRS टाइमर है, 20 सेकंड तक वो उछलता है भाई, तेरा उछलना है किस काम का? जब आप रिकॉर्ड पे, मैं आपको बता रहा हूं, जब बाबर आजम ने पूछा रिजवान से जाके, उसने यूं कर दिया, मुझे नहीं पता। सही तो कह रहे हैं ना, वो ब्लाइंड हो जाता है ना, कह तो रहे हो टेक्निकल बता दो यार। अली ब्लाइंड का, मैथ्यू वेड मोस्ट सक्सेसफुल, बेन फोक्स सक्सेसफुल, टिम पेन सक्सेसफुल, MS धोनी सक्सेसफुल। अबे भैया ये तो मॉडर्न डे क्रिकेटर है ना सारे, ये कैसे सक्सेसफुल है? मुझे एक बात बताओ, शादाब 2000 चैंपियंस ट्रॉफी 2017 युवराज सिंह खेल रहा है, कैसे ले लिया उसने? लड़के लिया सरफराज से, लड़के लिया नहीं लिया। देखिए बॉलर को तो पता होता है, मोहसिन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मगर 80% तो पीछे जो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ कहां पर है? वो बेल्स के साथ ही खड़ा हुआ है, मिडिल स्टंप पकड़ के खड़ा हुआ है, वो आगे पीछे होगा तो वो एक अलग सीन है। मगर अगर विकेट कीपर ये भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा किसी कप्तान को या इवन बॉलर को, तो फिर बेकार है ना यार। आप कम से कम DRS जब इस्तेमाल, आप मुझे बताएं पाकिस्तान का मसला आ कब से रहा है DRS का? अभी से शुरू हुआ है 2.5-3 साल से, इससे पहले कोई मसला था DRS का? इफी की बात में दम किस तरह है कि अगर बॉलर से ना होता है, जैसे एक्साइटमेंट में मांग लेते हैं, अब कप्तान को पता है एक्साइटमेंट नहीं, बॉलर में मांग लेता है, जैसे रऊफ बहुत मांगता है, उसको चाहिए रिजवान को पहले से फीड कर दे, रिजवान ये देखो हर कोई मांग लेता है, मुझे तुमसे कंफर्मेशन चाहिए, जब तुम मुझे कहोगे हाँ जी लें, तो फिर मैं जाके जाऊंगा कि हमारा वेस्ट ना हो। लेकिन दूसरा पॉइंट इनका बड़ा अच्छा वैलिड है कि दूसरे विकेट कीपर भी तो फिर उसको मैंने बता दिया ना, इनका रिकॉर्ड मैं बता देता हूं आपको, आप बोले तो मैं इनका। ओ यार वही तो कह रहा हूँ, ये सारी फीडिंग कहाँ से होती है? ये हेड कोच सारा प्रिपेयर करता है लड़कों को, ये हेड कोच का काम है कि लड़कों को सही फीड करे। क्विंटन डी कॉक को देख लें, वो फर्स्ट सेकंड में मना कर देता है। इसमें एक और भी चीज
चीजें मुझे ब्रेक लेना, लेकिन इसमें एक और भी चीज है कि तालमेल दोनों का कॉम्बो जो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बॉलर को भी तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, जो शायद हमारे हारिस रऊफ या पाकिस्तानी बॉलर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि विकेट कीपर भी जब भी कहेगा जब बॉलर के ऊपर उसको ट्रस्ट होगा। शायद इसीलिए रिजवान जो है वो अपने दोनों हाथ उठा देते हैं कि जी उनको पता है कि ये अननेसेसरी डीआरएस ले रहा है। अली एक चीज वो ये भी है कि इनके मैचेस भी कम है। इन्होंने असल में आप फर्स्ट क्लास खेले ही नहीं है, आपके मैक्सिमम मैचेस ही नहीं है, आप टू द पॉइंट है ही नहीं। आप 20 ओवर की क्रिकेट में जितना शोर मचाते हैं उतना ही 50 ओवर में मचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया 300 वाले फेंक। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के मैच की बात नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये कॉमन सेंस की बात भी है, मुझे सर ब्रेक लेना है। कॉमन सेंस की बात भी है, क्रिकेट में तो पूरी होगी, कॉमन सेंस की बात भी है, अवेयरनेस की बात भी है, और कहीं ना कहीं मुझे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए कि लिटरेसी की बात भी है, कि आपको इतने लिटरेट ही नहीं है, गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि कहां पे लेना है कहां पे नहीं लेना, जो गेंद पैड पे लग गई बस मुझे विकेट मिल जाए। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे बात करेंगे। कल मैच बड़ा जबरदस्त है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच, कि जहां पे पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन साथ साथ हम पहले भी बात करते रहे कि एक मैच पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेल रही है, एक वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रही है, और एक मैच जो है वो पीसीबी के ऐवानों में खेला जा रहा है। और जिस तरह से इंतजाम मुल्क वाले मामले को ट्रीट किया चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने, इसको ज़रा सा डिस्कस करेंगे। एक चेयरमैन ने जो है अपने जो बुजुर्गी का, अपनी सीनियरिटी का, अपनी चेयरमैनशिप का क्या उन्होंने सही इस्तेमाल किया, क्योंकि जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो हरगिज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। डिस्कस करेंगे मोहसिन हसन खान साहब से और कमर रज़ा इफ़ी साहब से। पहले मोहसिन भाई से बात करते हैं। मोहसिन भाई, हम बार बार ये बात करते हैं, शायद आपको बुरा भी लगता होगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, हालांकि हमारे सर का ताज हैं, बिल्कुल हमारे शो की जीनत हैं, फ़ख्र पाकिस्तान, इस तरह आपने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान को सर्व किया। लेकिन इस जेस्चर का बंदा, इस स्टैंडर्ड का बंदा, इस ऑरा का बंदा, जिस तरह मैसेजेस लीक कर रहे हैं, जिस तरह से इंजमाम के लिए एक सहाफ़ी को बैठ के कह रहे हैं कि मैं उनको बुलाऊंगा, इनको इंक्वायरी करूंगा, ये चीज़ें तो बिहाइंड द डोर भी हो सकती हैं ना। ज़रूरी है कि इसको डिस्कस किया जाए या डिस्क्लोज़ किया जाए? ऐसी बातें कभी डिस्क्लोज नहीं होती हैं। और जहाँ तक बैठने का सवाल मेरा यहाँ तक है, मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन वहीं जाइएगा जहाँ भेजना चाह रहे हैं आपको। नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है, इफ़ी आपका जो प्रोड्यूसर है इस प्रोग्राम का, और आपके जो ओनर हैं इस चैनल के, उन्होंने आपको यहाँ क्यों बैठाया? आप डिज़र्व करते हैं कि ये अली अच्छा है, एंकर ज़बरदस्त है, हमें ये आदमी चाहिए। उन्होंने आपको इज्जत से लाके बुलाया, बैठाया, आप बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इफ़ यहाँ क्यों बैठे, उनकी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उनके मेरे साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम ऑलवेज वेरी डिलाइटेड टू वर्क फॉर GTV। जब भी मुझे मौका मिलता है, आपको पता है मैं होता हूँ, तो बुलाने पे होता है कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। अभी जैसे इसने एक बात कही, इफ़ी ने बड़ी अच्छी फ़ख्र की, उसने एक बड़ा मैसेज कन्वे किया है। ये इफ़ी ने हाईलाइट जो की है ना बात, ये छोटी बात नहीं है। उसने इतनी सी बात में अली इतनी बात ये कह दी कि मेरी इंजरी ऐसी थी कि मुझे अगर खेलने की ज़रूरत पड़ती तो मैं खेल सकता था। दैट मीन मुझे ज़बरदस्ती बाहर बैठाया जा रहा है, उसको मेंटली, और ये कि तुम अब बाहर हो जाओगे। तो ऐसे लड़के को आप देते हैं कॉन्फिडेंस। अब जो सही जगह पर होता है, आप जहाँ चाहते हैं कि मैं वहाँ हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ क्रिकेट के ज़रिए। मोहसिन खान जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, मैं भी अपना, और मैं सारे अपने एज के लड़कों को ये कहता था, कभी नखरे मत दिखाना, ये हमारे पे बैक का टाइम है। क्रिकेट बोर्ड ने हमें पे कर दिया है, अब हमारे पे बैक का टाइम है कि हम अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या दे सकते हैं, हम जो सीनियर लोग हैं, तो कभी उसको हेजिटेट नहीं करना। लेकिन अली, मैं हमेशा हाजिर हूँ सही जगह पर। और ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये जो हुई है पिछले 1-2 दिन में, पिछले 48 घंटे में ख़ास तौर पे, इससे कोई अच्छा साइन नहीं गया। परफॉर्मेंस भी टीम की ख़राब हो रही है, ठीक है। अब इफ़ी जैसा आदमी अगर ओवर एक्साइटेड या हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट, ओवर एग्रेसिव, या ये क्या है, ये इरिटेशन है, ये वो है कि यार कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। एक लड़का है वो इस जगह पे होता है, वो क्यों नहीं खेल रहा। अब अबरार की जैसे हम बात करते हैं, अबरार क्यों नहीं खेला राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जो कि आपके पास एक ऐसा बॉलर है कि जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर मैच में, लेकिन हो सकता है। इस तरह आपका ये फ़ख्र है, इसके साथ ये था। इस तरह आपकी जो 2 लड़के हैं, अब्दुल्ला और दूसरा सऊद, ये बिलीव मी और नॉट, ये मैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझता हूँ,
अली ये इतना ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, और इन जैसे और भी बड़े प्लेयर्स हैं। अगर उनको मेरिट पे, मैं क्या बार रिपीट करता रहता हूँ बार बार, मेरिट अकाउंटेबिलिटी। और इट्स नॉट ओनली फॉर द क्रिकेटर्स, इट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, जो टीम मैनेजमेंट है, प्लेयर्स, टीम मैनेजमेंट एंड द सेटअप पूरा। ठीक है, मौसम भाई कह रहे हैं मेरिट एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो इंजमाम वाला सारा मामला डील किया, आपको लगता है कि बेहतर तरीके से इसको डील किया जा सकता था, या आपको लगता है कि कुछ और बातें ऐसी हैं जिनको अंडर द कारपेट किया जा रहा है? क्योंकि एक कहानी ये भी सामने आ रही है कि रिजवान और बाबर ने जो है वो लोगोज लगाने से मना कर दिया था और कहा था कि हम ये लोगोज नहीं लगाएंगे। इसके कुछ मसाइल दरे पर्दा जिसकी से सारी कहानियाँ उठ रही हैं पीछे। देखिए यार अली, वो तो सौरोगेट जो है चीज़ें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान उस पर पाबंदी लगा चुकी है। 23 सितंबर को ये प्रेस रिलीज है जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी थी कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं चलेगी, ना लोगोस चलेंगे, ना बैटिंग साइट्स चलेंगी। और उसका स्टेट बैंक भी ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकाल चुका है, वो उसका तो वहीं गला दबा दिया गया। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस बारे में कोई भी प्रेस रिलीज नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। 5 महीने से रुके हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर शाहीन शाह अफरीदी की वलीमे के अंदर रिजवान और बाबर का भी इस चीज़ को डिस्कस करना एक आला शख्सियत से इस बात की किस तरफ इशारे करता है, और उसके बाद से इनके पैसे ना मिलना। देखिए, शिकायतें और रिजर्वेशन तो रिजवान और बाबर ने कहीं ना कहीं दिए होंगे ना, और हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। देखिए यार अली, मैं ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों के साथ ये लड़के खेलने गए, ये तो पेरेंट बॉडी कौन सी है? पीसीबी है ना यार। ये तो बच्चे, उनसे मामला आज खराब हैं, कल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है। मगर ये कि यार आपकी परफॉर्मेंस किधर है, आप समझे नहीं। आपकी जीत सारी चीजें छुपा रही होती है, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि हम अपनी, अगर जब तक हम अपनी, नहीं सर, मैं भी टीम पे जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इंजमाम वाला मामले से डील किया, छूट गया ना हिंदी भाई। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना, जिस तरह चेयरमैन साहब ने डील किया, आपका रेजिग्नेशन मेरे जैसे क्रिकेट फैन के लिए चाहिए था कि परफॉर्मेंस की वजह से दे रहा हूं मैं। भाई मेरे मफादात के ऊपर उंगली उठाई है किसी ने, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये कैसे रिजाइन हो गया भाई? नहीं तो उनकी इंटीग्रिटी पे बात आई है ना, जिस तरह अली में चेयरमैन, मतलब पाकिस्तान की टीम आ रही है, वो कोई डिग्निटी है ही सर, वो सुने ना, उसकी कोई हैसियत ही नहीं सर, वो तो उसका जवाब दे, ब्रैडबर्न है, उसका जवाब दे सर। सुन लेना, मेरा सवाल नहीं सुन रहे ना, फिर वही बात, सवाल नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ उसका जवाब दे मिकी आर्थर है, उसका जवाब दे ब्रैडबर्न है, उसका बैटिंग अगर नहीं चल रही तो एंड्रू पटेल है, उसका जवाब दे, बॉलिंग नहीं चल रही मोहम्मद मॉर्कल है, जवाब दे, बाबर आजम उसका जवाब दे। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, एक इस तरह से इंटरव्यू देना, एक आपका ठीक है, जैसा भी इंतजाम, आपका चीफ सिलेक्टर है, कोई भी है सैरोगेट में उसका इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी है, आपका चीफ सिलेक्टर है, पाकिस्तान का फखर है, मोहसिन भाई ने पाकिस्तानी कैप पहनी, इंतजाम ने पाकिस्तान को लीड किया हुआ है, तो उसको इस तरह से डिसग्रेस करना, डिसरिस्पेक्ट करना, आप जो कर रहे थे बिहाइंड द डोर करते, इंक्वायरी करते, बिहाइंड द डोर करते, एक खास पसंदीदा सहाफी को बुला के इस तरह बात करना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये चीज करनी चाहिए थी? तो इंदी भाई जाए ना कोर्ट में जाए ना, वो मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात ही नहीं कर रहा, मैं चेयरमैन को क्या करना चाहिए था, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या यार अली, ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये जो दो जस्टिस कयूम वाले जो लोग हैं ना, मैं आपको सीधी, ये कयूमी जितने लेजेंड हैं, इन सबके मसाइल यही हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी आंच थोड़ी तेज करो चूल्हे की, एकदम इनको जलन, इनके पर जलने लगते हैं, उसके बाद ये खामोश होकर साइड पकड़ लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज भी अगर आप 20-22 साल के बाद उसी चीज में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, आप वहीं से, ये पूरी जड़ें वहीं पे जा रही हैं यार, आप समझे नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट की जो असल बर्बादी की वजह है, जो हमारा टैलेंट नर्चर नहीं हो पाता, टाइमली हम लोग वो बच्चे तैयार नहीं कर पाते, उसकी वजह सारे कयूमी हैं जब सर, सारे कयूमी लगते रहेंगे, सुने मुझे ब्रेक पे आपको ये प्रूव करते रहेंगे कि भैया हम ठीक थे, हम हमारे साथ गलत ठीक है, सारे कयूमी। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मफादात थे यार, पाकिस्तान से ज्यादा मफादात क्या हो सकते हैं सर? आपकी बात सही है ना, मेरे सवाल सुने ना, फिर पाकिस्तान से आपने जवाब दे दिया, मेरा सवाल सुन लेना सर, सवाल सुने। एग्रीड के सारे कयूमी हैं, सबके पर जल रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर दोबारा भी तो उन्हीं को बुला रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वही आकिब जावेद आ रहे हैं, वही वसीम अकरम आ रहे हैं, वही वकार यूनुस आ रहे हैं, वही सारे मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ आ रहे हैं, वही सब लोग आ रहे हैं टीम में, तो सारे वही लोग तो आ रहे हैं ना दोबारा, जो कयूमी और जो उनका आप नाम लेते हैं। छोड़ देना पाकिस्तान, फिर उनको क्यों बुला रहे हैं दोबारा? होना छोड़ देना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उनके अलावा क्रिकेटर नहीं है, बैठे हुए नहीं है, पॉलिटिकली मोटिव। मोहसिन भाई का तो मसला ये है ना कि ये तो फिर चलने नहीं देंगे ना किसी की, ये फिर ना किसी का बच्चा खिलाएंगे, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, ना किसी का बच्चा खिलाएंगे, ना किसी के व्हाट्सएप का जवाब देंगे, ठीक है, ये टीम को पकड़ के साइड में
चले जाएंगे, फिर मोहसिन भाई आएंगे, फिर बैठेंगे, बोलेंगे कि यार हम हारे नहीं, हम जीते हैं, या वो जीते नहीं, हम हारे। तो मोहसिन भाई तो बेचारे इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं। मोहसिन भाई का मसला ये है कि 2-4 अपने भी हिमायती ऐसे रखे जिनके बच्चे खिलाए, तो ये भी पाकिस्तान की खिदमत करते हुए नजर आएंगे, ये भी 3-3 4-4 दफा पारियां लेते हैं। वो ये करेंगे नहीं। देखें यार, अली सच को आंच नहीं होती कि कितनी लंबी रस्सी होगी झूठ की, मुझे एक बात बताएं। चले ठीक है, इस पे जरा मजीद डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला इस वक्त क्या चल रहे हैं। सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं कि बात कर रहे हैं कि वो देखिए, अगर पर्सनल मामला हो ना बेनिफिट का, तो मैं हमेशा करने को तैयार हूं। मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान टीम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब मैसेज दे दिया मोहसिन हसन खान साहब ने, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने, कि पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सब इसी चीज को यहाँ पे इस वक्त सफर भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले रहे उसकी क्या तफसील है, उसको डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। अब तक जो दोनों के दरमियान मुकाबलों की तफसील है, जरा उसको एक निगाह डालते हैं। हम टेम्पलेट तैयार किए, हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन है कि क्या अब तक दोनों के दरमियान जो है मुकाबलों में तफसीलात सामने नहीं है। हेड टू हेड इस वक्त आप देख रहे हैं कि जहाँ पे अब तक 71 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर खेले गए। साउथ अफ्रीका ने 41 में कामयाबी हासिल की, न्यूजीलैंड ने 25 जीते, 5 के नताइज सामने नहीं आए। इंडिया के में अब तक ये दोनों टीमें एक ही मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई और एक ही मैच जो खेला गया वो न्यूजीलैंड के नाम रहा, जबकि 20 मैचेस 2011 से 19 के दरमियान खेले गए और आखिरी मरतबा ये दोनों टीमें 2019 में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई। तो 20 में से 11 में साउथ अफ्रीका जीता और जनाब न्यूजीलैंड जो है वो 8 जीता। और वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले दोनों ने, जहाँ पे 6 में न्यूजीलैंड को फतह मिली और 2 में साउथ अफ्रीका को कामयाबी मिली। और 99 का वर्ल्ड कप वो आखिरी वर्ल्ड कप था कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने आखिरी मरतबा कामयाबी हासिल की थी। तो ये दोनों टीमें कल मैच खेलेंगी और दोनों ही टीमें एग्रेसिव बैटिंग के लिए मशहूर हैं। दोनों ही टीमें जो है अच्छी क्रिकेट खेलती हैं। लेकिन मोहसिन भाई बैठे तरफ भी, जब मैं टेम्पलेट दिखा रहा था तो जब एग्रेशन की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जनाब दोनों ही टीमें जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं। मोहसिन भाई, एक तो मुझे आज ही ये बात बताएं कि मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है। ये दोनों टीमों के लिए कहा जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं। मुझे याद पड़ता है, जो मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, कि नाज़िमाबाद सुपर कप आप लोग आज से 25, 30, 40 साल पहले शायद खेलते थे। वो भी 25 ओवर के मैच होते थे या 20 ओवर के मिनिमम मैच होते थे। तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी। आज जो 20 ओवर खेलता है वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। मैं ये जब ये लफ्ज़ सुनता हूँ ना, ये अल्फाज कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, मैं कुछ क्रिकेटर्स से सुनता हूँ जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, वो भाई मुझे बताओ मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? मॉडर्न डे बताए क्रिकेट कहाँ इम्प्रोवाइज हुई है? सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में। मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या हुआ है? रिवर्स स्वीप शुरू हो गया है, पैडल शॉट लगना शुरू हो गए हैं, ओवरहेड लगना शुरू हो गए हैं, वही बॉलिंग है, वही सारा कुछ लाइन इन लेंथ है, पावर प्ले और ये सारी चीज़ें। ये तो 15-20 कम से कम 10-12 साल से ये आ गया है सिस्टम के अंदर। मॉडर्न डे क्रिकेट आज की बात को सिर्फ जो क्रिकेट में जो चेंज आया है वो बैट्समैनों की तरफ से आया है। कि पहले ज़माने में ये होता था कि नहीं, उठा के शुरू में कोई शॉट नहीं मारना है, स्टडी खेलना है। आज अब जैसे फ़खर की हम बात कर रहे हैं, पता लगा दूसरे बॉल पे, तीसरी बॉल पे 6 मार देगा, सारा गेम चेंज कर देगा। दूसरे इस तरह बैट्समैन बॉलर क्या डिफरेंट एक बना हुआ है। दूसरे भी जो आप देखिए, जो लोग हार्ड हिटर्स नहीं होते वो क्या करते हैं, वो पैडल शॉट बना लेते हैं। वो ये पैडल शॉट ये वहाँ से बना लिया, ऊपर से मार दिया, जिसको दिलशान वो स्कूप मशहूर हो गया था। ये चेंज है। ये मुझे बताए, वो जो मॉडर्न क्रिकेट की बात करता है, आप लोग क्या बात करते हैं? वही बॉलिंग है, अच्छी लाइन लेंथ करनी है, वो पहले भी होती थी, आज भी होती है, अच्छी प्रॉपर समझदारी से। आज भी आप देख लीजिए, जितनी भी टॉप टीम्स आप उठा लें पाकिस्तान के अलावा, हर टीम के शुरू के 3-5 के अंदर टेस्ट प्लेयर है कि जो जाके विकेट पे खड़ा होना है, जिसने जाके स्टे करना है कि दूसरी एंड से अटैक होता रहा है। अब मैं फ़खर के लिए क्यों कहता था कि चाहे वो इमाम खेले या जैसे ये लड़का, तो मुझे बहुत ही पसंद है। शफीक, अरे क्या प्लेयर है, खुदा की कसम। मैं कहता हूँ उसको विकेट पे खड़ा होना आता है, प्रॉपर शॉट्स मारता है। उसको पता है मेरे साथ एक ऐसा आदमी खड़ा है कि जो गुड लेंथ बॉल को 6 मार देगा, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन उसके पास नेचुरल क्या शॉट्स हैं अली, कि वो प्रॉपर शॉट्स में बैट बॉल पे 4 मारता है, वो बैट बॉल को ब्लॉक नहीं करता। नेक्स्ट राहुल द्रविड़ कहा जा रहा है मुझे। अच्छा, इसमें हल्की सी, हाँ बिल्कुल। और मुझे इसकी, और मुझे वो इंडिया का जो प्लेयर है राहुल जो उनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त, KL राहुल, इन दोनों में बड़ी रिजेम्बलेंस नजर आई। स्टडी हैं, समझदार हैं, और अभी से समझ है। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट।
वो नहीं है कि हिटे मारना और उल्टी सीधे शॉटे मार देना मॉडर्न डे क्रिकेट को। मुझे एफएवाई की तरफ जाना है, लेकिन क्विकली मुझे सर बता दिएगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या क्रिकेट रूल्स हैं कि जिनको आप मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहे हैं लोग नहीं समझते, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं बैट्समैन आते ही छक्का मारते थे, बैट की क्वालिटी अच्छी हो गई। जिस जमाने में आप खेलते थे शायद आपने भी वही किया जो मैंने भी किया है कि एक हफ्ते पहले बल्ले को तेल पिलाया जाता था, एक हफ्ते पहले जो है वो बल्ले की नॉकिंग की जाती थी। अब पावर प्ले आ गया है, बाउंसर पे पाबंदी लग गई है, तो ये सारी चीजें जो है ये चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसको हम बैट्समैन के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं। हमारे जमाने से अली बैट्स के जो ब्लेड होता है ना, हाँ। वो होता है, वो थिक बनना शुरू हो गया है, ग्रिप चेंज होना शुरू हो गया। हमारे जब मैं एंड पे उसमें था 90s के शुरू में ये चीज़ आना शुरू हो गई थी। मैं वही तो कहता हूँ कुछ लोगों को मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ओ भाई मॉडर्न डे क्रिकेट तुम्हें पता ही नहीं कि मॉडर्न डे क्रिकेट तुम बोल क्या रहे हो, बस एक बहाना कर दिया कि मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे में जो सिर्फ जो कुछ चीज़ इम्प्रोवाइज हुई है वो बैट्समैन की हुई है, नए नए शॉट्स उन्होंने डेवलप किए। अदरवाइज सेम सारी चीज फील्डिंग का वही है कि आप डाइव मार के कैच पकड़ेंगे, आप हवा में उड़ना शुरू ही नहीं होते मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो ये जो जबरदस्ती की एक्सक्यूज मत दिया करें कि अगर कोई बात समझाने के लिए नहीं है तो आपने मॉडर्न डे क्रिकेट कह दिया। बताएं आप क्या है मॉडर्न। इफ भाई कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड मैच है, इस पे जरा से क्विकली भी बताइएगा। अली देखें, दोनों टीम्स के लिए बड़ा अहम मैच है और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है वो ये मैच जीतेगी, जो नजर आ रहा है। जो आपका रिकॉर्ड है ना वो आपसे पूछने का मकसद ये पत्थर पे लगी टेम्बा बबूमा मेरा कप्तान है, मैं कह रहा हूं इसलिए पत्थर मतलब साउथ अफ्रीका ही जीत रहा है। बिल्कुल यार, और क्या। मौसम में आपको क्या लग रहा है सर कल? देखिए मैं जितना मैं समझता हूँ अभी तक, हालांकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हारी है, बड़ा कमाल का जो हाई स्कोरिंग मैच। राचिन ने बैटिंग की है, इस तरह मिचेल ने बैटिंग की है न्यूजीलैंड के लिए। मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझता हूँ, न्यूजीलैंड ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है, बैटिंग में बॉलिंग में। तो जहां कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है मैं उसको मार्जिन दूंगा। न्यूजीलैंड के साथ है कल। मैं साउथ अफ्रीका को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो नहीं जीतेगी, लेकिन टू स्टार्ट विद मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बीच में इंग्लैंड के जो माइकल वॉन है, ऐसा लगता है कि इनको बाबर आजम, जो इंग्लैंड जो हार रहा है उसका इनको कोई दुख नहीं है, लेकिन ये बाबर आजम के ऊपर जब भी कोई बात होती है तो ये हुए नासिर हुसैन हुए, ये बड़ा फ्रंट से आके इस तरह जो पाकिस्तानी प्लेयर को करना चाहिए वो काम माइकल वॉन कर रहे होते हैं। अली इनका दूसरा धंधा पाकिस्तान है, आप समझे नहीं। एक तो अपने लोगों को ये झूठ बोलते रहे बैठ के पूरे वर्ल्ड कप में बैठ के झूठ बोलते रहे कि ये टीम देखो कैसी मजबूत है, ये देखो ये किसमें कि हमने ये वाला पंक्चर लगा दिया, अब ये सेट हो जाएगी, हाई स्कोरिंग है, मॉडर्न डे। ये अपने कप्तान को मॉडर्न डे कैप्टन बोलता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, अजीब ही बात करते हैं। फिर बाबर आजम की ड्राइव के पीछे पाकिस्तानी कौम को इसने बेकार में लगा दिया कि ये देखो और बेहोश होते रहो। मतलब तुम अपनी क्रिकेट को देखो, तुम्हारी 18 काउंटीज में 18 प्लेयर निकलने वाले नहीं है भाई। तुम 18 प्लेयर नहीं खड़े कर पाए, तुम वही बुड्ढे खुसट वही अपने पुराने जितने क्रिकेटर थे उनको लेके चलते रहे, तो ये जाती है। मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूं कि पहले तो अपने गिरेबानों में झांको, क्या तुमने जो ये टीम भेजी है ये पूरी सेटल्ड टीम है, इनको नफसियाती मसाइल का सामना तो नहीं है यार। ये तो मालूम करो कि तुम तो पूरे साल इंडिया में 7 महीने तो इंडिया खेलते हो तुम लोग, फिर भी तुम्हारे खिलाड़ी नहीं खड़े हो रहे। बेसबॉल किधर है, इनसे ये पूछो बेसबॉल किधर है सालों से। चल मौसम आप कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सही कहा है, आपकी टीम ही सेटल नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और मैं ये सुनता हूँ इंग्लैंड भी तो हार गया, और भाई इंग्लैंड के कंधों पे हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए, हम पाकिस्तान की रेपुटेशन, और पाकिस्तान की रेपुटेशन बिलीव मी नॉट एज अ क्रिकेटर या एज ए क्रिकेट पाकिस्तान दुनिया में बहुत हाई है। ठीक है। और बस एक बात कहूँ, जिस गेम में 11 सुपरस्टार्स होंगे ना, प्लानिंग नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, वो जीतना मुश्किल है। इसकी हमें जरूरत है। आज हमने अच्छा क्रिकेट खेली, आज आराम से मैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कमर जैफी साहब। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।